नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती के दौरे पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आर्य समाज की स्वर्ण जयंती समारोह पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आर्य समाज ने हमेशा से भारत के वैदिक धर्म की बात की है। मुगल कालखंड और अंग्रेजी कालखंड के समय में आर्य समाज ने तमाम दिक्कतों के बाद भी हमेशा हिंदू धर्म के लिए, भलाई के लिए काम किया है। सनातन धर्म में व्याप्त धुआधूत और अन्य विसंगतियों के लिए आर्य समाज हमेशा से काम करता रहा है। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत काम किए हैं। उन्होंने अपने कालखंड में कई डीएवी कॉलेज बनवाए थे। आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। हर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और उस आंदोलन के साथ चलने वाले सारथी कौन है, आंदोलन की दिशा उससे तय होती है और उसके परिणाम भी उसी से तय होते हैं। जब मैं आर्य समाज की बात करता हूं तो मुझे देश की आजादी के आंदोलन की याद भी आने लगती है। भारत के इतिहास का स्मरण होने लगता है। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं, एक उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ मुगल कालखंड में हुए धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को और ब्रिटिश कालखंड में भी धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को जवाब घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से जब आर्य समाज दे रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। और वे लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए प्रतापगढ़ लोकसभा सीट बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसे लेकर आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में बेहद अहम ये मानी जा रही है। पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को कल संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सपा सुप्रीमो नेताओं के घर भी जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर के दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर तंज भी कसा है। और वहीं प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई है। समीक्षा बैठक के बाद एक और जहां डिप्टी सीएम ने मीटिंग की जानकारी दी, साथ ही एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का दावा भी कर दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। यह स्पष्ट है कि अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ जो देश की जांच करने वाली एजेंसियां वो आजाद रूप से जांच करती हैं, निष्पक्ष रूप से जांच करती हैं और कोई भ्रष्टाचार का दोषी होगा, कोई गड़बड़ी करने का दोषी होगा तो एजेंसियां पकड़ती हैं, वो पकड़ेंगी। और वे वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई है। इनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में लंबित सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। वहीं 2 याचिकाएं एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली हैं, जिसमें विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने और वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति मांगी गई थी। वहीं इस मामले में अदालत ने सुनवाई को टाल दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है। और बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में इसकी मांग तेज हो गई है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस और सुबासपा के बाद अब निषाद पार्टी ने भी जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर दी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री संजय निषाद ने देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अगर निषाद समाज नाराज होता है तो बीजेपी को इसको झेलना भी पड़ेगा। जब हम सत्ता में नहीं थे
भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नहीं थी और माननीय योगी जी हमारे आरक्षण के मुद्दे को सदन में उठाया करते थे। उनके तमाम वीडियोज वायरल हैं कि निषादों को अनुसूचित जात का जो वो है मिलना होना चाहिए और अनुसूचित जात की सूची में हम सूचीबद्ध हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पहले से उनका एजेंडा रहा है, हमने मुद्दा बनाया। आज के दिन में सभी पूरे प्रदेश में एक आवाज़ है कि आरक्षण, जिस तरीके से महिलाओं का आरक्षण मिला वैसे हमारा भी आरक्षण अब हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि हम आरक्षण दे देंगे। और अभियान चलाकर देश प्रदेश को स्वच्छ रखने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला रायबरेली जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने हॉस्पिटल की साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मरीजों के वार्ड में जाकर उनकी दवा और खाने पीने के बारे में भी जानकारी ली है। हॉस्पिटल ठीक है, दवा में थोड़ी लंबी लाइन है तो बता दिया गया, अलग से काउंटर बना दिया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं ठीक है। मरीज लगातार बेड फुल चल रहे हैं, उसको लेकर कुछ आपने देखा क्या? अब इसमें संचारी रोग फैल रहा है तो बेड तो फुल है तो अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी, पर हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई अभी। और अपने अनोखे कालीन से दुनिया भर में मशहूर भदोई में 8 अक्टूबर से इंडिया कारपेट एक्सपो का आगाज होगा। भदोई जिले में ऐसा आयोजन लगातार ये दूसरे साल हो रहा है और इस 4 दिवसीय एक्सपो मार्ट में 60 से भी ज्यादा देशों के आयातक और प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं इंडिया कारपेट एक्सपो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर बाकायदा यहां पर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक की गई है। 9 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भदोही कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उस कार्यक्रम के तहत जो इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट जो लगने वाला है 9 तारीख को 8 से 11 के बीच में, तो 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भदोही आएंगे और जो कालीन के व्यवसायी हैं, जो बुनकर हमारे व्यवसायी हैं, उनसे संवाद भी करेंगे और यहाँ पर उस एक्सपो मार्ट में शिरकत भी करेंगे। उसकी भी समीक्षा की, तैयारियाँ बैठक की और कलेक्ट्रेट में हमने ज़िले की विकास कार्य की योजनाओं की समीक्षा बैठक की और जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पे पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भदोही जनपद IGRS में हमारे भदोही जनपद को उत्तर प्रदेश में रैंक 1 मिला है।